हेलो दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, दमदार तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मॉडल सेट प्रश्न पत्र प्रारूप। ये जैक के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वह राज्य जहाँ के राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं कल्याणकारी राज्य, राष्ट्र राज्य, गणराज्य या राजतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य। लेकिन इसमें प्रिंट में गलती हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र राज्य होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन में मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, काबूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने किया था। अब अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किए थे। अब चौथा नंबर क्वेश्चन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ये हुआ था 1930 ईस्वी में। अब नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन। वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। अब छठा नंबर क्वेश्चन। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है सूती मार्ग, बी में है सिल्क मार्ग, सी में है उत्तरापथ, डी में है दक्षिणापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिल्क मार्ग। अब सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन में है बंगाल, बी में है मुंबई, सी में है मद्रास, डी में है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उद्योग ऑप्शन में है सूती वस्त्र उद्योग, बी में है रासायनिक उद्योग, सी में है चीनी उद्योग, डी में है लौह इस्पात उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह इस्पात उद्योग। 9 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया था? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? ऑप्शन में पुर्तगालियों द्वारा, बी में है डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लोगों के लगाया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम है? जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम है? बाइबिल या उकियायो या कुरान या डायमंड सूत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायमंड सूत्र। 11 नंबर क्वेश्चन। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? जर्मन, बी में है डच, सी में है फ्रेंच और डी में है जर्मन, डच तथा फ्रेंच। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन, डच तथा फ्रेंच। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? संघात्मक सरकार किस देश में है? संघात्मक सरकार किस देश में है? चीन में है या भारत में है या फ्रांस में है या जापान में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में ही है संघात्मक सरकार। 13 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है। ऑप्शन में है ईसाई बहुल, हिंदू बहुल, इस्लाम बहुल, सिख बहुल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईसाई बहुल।
राज्य के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? ऑप्शन में है 4% से कम, बी में है 5% से कम, सी में है 7% से कम, डी में है 10% से कम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5% से कम है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? ऑप्शन में है धर्म प्रधान, बी में है हिंदू, सी में है मुस्लिम, डी में है धर्मनिरपेक्ष। तो हमारा भारत के संविधान के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? तो राजतंत्र, ऑप्शन बी में है लोकतंत्र, सी में है सैनिक तंत्र, डी में है तानाशाही सरकार। आप लोग चाहें कि हमारा देश में तानाशाही सरकार चले? नहीं, राजतंत्र यानी कि राजा पहले के ज़माने में राजा ही राज करते थे, इसीलिए उसको राजतंत्र, और सैनिक तंत्र सैनिक राज करते थे, वो सैनिक तंत्र। और लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। अब 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं? भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अंग है। अब 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकतांत्रिक सरकार, इसको तो देख लिए थे। अब 18 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत, ऑप्शन में बहुजन समाज, बी में क्रांतिकारी आंदोलन, सी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, डी में आधुनिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। 19 नंबर क्वेश्चन, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन में 8वीं अनुसूची, बी में है 9वीं अनुसूची, सी में है 10वीं अनुसूची, डी में 11वीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है? ए में है धार्मिक, बी में है राजनीतिक, सी में है आर्थिक, डी में है सामाजिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक। 21 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन में अक्टूबर 2005, बी में है जनवरी 2006, सी में मार्च 2006, डी में है जुलाई 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2005 को। 22 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये मनाया जाता है 24 दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित देश कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है और वही कहलाता है विकसित देश। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। 25 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः किस देश का किस आधार पर निर्धारित सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर। अगर ये सब सारी चीज़ अच्छी रहे तो उस देश को हम लोग विकसित देश कह सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अब 27 नंबर क्वेश्चन, ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक तथा साहूकार। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं निम्न में से
को वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 नंबर क्वेश्चन, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।